जिलों के 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण के लिए बता दें कि 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही 45,314 बूथों पर मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज पहले चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी समेत प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली और समस्तीपुर, बेगूसराय, खंडिया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले में मतदान है। और इसके साथ ही बता दें कि मतदान की प्रक्रिया और इसके साथ ही वोटिंग जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और इसके साथ ही शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो सके। शाम 6 बजे तक बता दें कि मतदान जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव बता दें कि पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज पहले चरण में तेजस्वी यादव समेत सम्राट चौधरी और इसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। तमाम व्यवस्था की गई है, निगरानी रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में बता दें कि और इसके साथ ही मतदान जारी है। और इसी पे चर्चा करने के लिए रुक करेंगे जेडीयू नेता नीरज कुमार का। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी पे। नीरज जी, मतदान पहले चरण का मतदान हो रहा है, मतदान प्रक्रिया जारी है, 6 बजे तक चलेगा। क्या लगता है इस बार आपने जिस तरह मैदान में अपनी दावेदारी पेश की है, क्या लगता है किस तरह से जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा जेडीयू को? देखिए, सर्वप्रथम जो लोग अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव में परेशानी हो सकती है, भय है, आश्वासन है, मुक्त चुनाव हो रहा है और बड़ी संख्या में जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है जी। महिलाएं घर से निकल करके वोट दे रही हैं जी। तो हमारी उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार ने एक बड़ी योजना घोषित की है जी। बेटी के कन्यादान के लिए। जी। कन्यादान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। जी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। जी। तो हमको लगता है कि जनता का मुहर नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए आम तौर पर ये लोगों में सहमति की बुनियाद है। नीरज जी, अगर युवाओं की बात करें तो क्या लगता है कि इस बार युवाओं का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा जेडीयू को? क्योंकि कई बार शिकायतें देखने मिली हैं युवाओं की तरफ से, विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है। नहीं, युवाओं को यह बात जानना चाहिए कि जब TRE2 का पद सृजन होना था और जो युवराज हैं इनके शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उसकी अनुशंसा नहीं की, अनुमोदन नहीं किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर करके पद सृजित किया। शिक्षकों की बहाली तब हो पाई। इन लोग तो शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं जाते थे, अनुमोदन कहाँ से करते हुए? तो ये और 72 घंटे के अंदर कैबिनेट से अप्रूवल लेते। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने ब्याज मुक्त कर दिया। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रति महीना, देश में कहीं नहीं। 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, देश में कहीं नहीं। 2000 रुपया एग्रीकल्चर कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए, देश में कहीं नहीं। बेटी का पुलिस बल में हिस्सेदारी, देश में नंबर 1। तो बहाली तो और जो शिक्षक छात्र अनुपात है प्राइमरी एजुकेशन में, उसमें हम देश में नंबर 1 है। तो लोग हम अपना जमीन लिखवाए, कोई नहीं कह सकता कि 1 पैसा किसी का लगा है, न नौकरी में न पोस्टिंग में। तो वोट हमको नहीं देगा युवा लोग, तो ऐसे लोग को देगा जो नौकरी के बदले जमीन ले लिए हैं। जमीन लिए इनके पिताजी अभी तक लौटाए, अपने हिस्सा को तो लौटा देते कम से कम। जी ठीक है नीरज जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या इस बार जेडीयू ने क्या तैयारी की है? अगर युवाओं को अपनी ओर खींचना है, महिलाओं को अपनी ओर खींचना है, तो किस तरह की योजना इस बार पार्टी ने तैयार की है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार मैदान में दमखम के साथ हमलावर और